स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण। तो वर्तनी शुद्धिकरण हम कर रहे हैं अपनी शब्दावली की इस बुक से। यह बुक आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन से मंगाना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम करने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण का दूसरा सेट। पहला सेट हम कर चुके हैं, तो दूसरा सेट हम करेंगे। तो पहला शब्द हमारे सामने है अकृत्रिम। आप सभी लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों को वर्तनी शुद्धिकरण का सेट किस तरह से दिया है कि यहाँ हम केवल शुद्ध शब्द पढ़ते हैं, यानी हम किताबों की तरह अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ते। जब हमें सीखना शुद्ध है तो हम अशुद्ध क्यों पढ़ें? तो इसलिए मैंने आपके अशुद्ध शब्दों को हटा दिया है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हमें शुद्ध शब्द पढ़कर उसी शुद्ध शब्द का अभ्यास करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शब्द है हमारा अकृत्रिम। अकृत्रिम शब्द का मतलब होता है प्राकृतिक, हम कह सकते हैं, या जो बनावटी ना हो। तो यह शब्द हमारा बना है मिलकर अ प्लस कृत्रिम से। तो हम इसे लिखेंगे तो इसी तरह से हम सीख लेंगे अकृत्रिम, इस तरह से। तो ये हमारा शब्द बना है अ प्लस कृत्रिम से, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे अकृत्रिम। ठीक है, याद कर लेंगे इसे। अब शब्द है हमारा आगे अनुसरण। अनुसरण का मतलब होता है जब हम किसी का अनुकरण करते हैं, मतलब उसके जैसी ही नकल करते हैं, या हम किसी के पीछे पीछे चलते हैं कि उसके आदर्शों पर, उसकी बातों पर, तो वो अनुसरण कहलाता है। तो इसे याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखना, दो टुकड़ों में याद करना, अनु और सरण। स कौन सा है? दंत वाला। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आप याद रखेंगे लिखते समय अनु, दंत वाला स और सरण। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा हमारा, शुद्ध रूप आ जाएगा अनुसरण। इसी तरह से शब्द है हमारा अमावस्या। अमावस्या किसे कहते हैं? ये कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है, यानी जिस दिन चांद नहीं निकलता, उस दिन को, उस रात को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। तो इसे हम याद रख सकते हैं अमा और वश्या। इस तरह से हम कह सकते हैं शब्द हो गया हमारा अमा और वश्य, व आधा श और य, तो अमावस्या। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। तब टुकड़ों में याद करते हैं तो हम बहुत आसानी से याद करते हैं। अब देखो यहाँ शब्द दिया है अपहनुति। अपहनुति शब्द दिया है, तो ये शब्द है, अपहनुति का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो अपहनुति, इसमें क्या है आपका? तो देखो मैं इसे बताऊंगी, शब्द लिखा हुआ है पहले, तो ये आपका अप ह, आधा ह है ये, और फिर न, और उसके ऊपर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये भी दिया हुआ है जैसे ये दिया हुआ है। नहीं तो आप इसको मानक रूप में लिखते हो अपहनुति। मानक रूप क्या होता है? अप और ह के नीचे हम न लगाते हैं और उसी पे उ लगा देते हैं, अपहनुति, इस तरह से। तो ध्यान रखना, अगर विकल्प में ये दोनों दिए जाते हैं तो ये सही होगा आपका, और अगर एक दिया होता है तो कोई सा भी लिखा होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है हमारा अध्ययन। तो अध्ययन हम कहते हैं, अब इस अध्ययन को याद रखना, अध्ययन। अगर हम देखें तो ये जो हमारा शब्द बना है, किससे मिलकर बना है? ये बना है हमारा अधि प्लस अयन। ठीक है, संधि हमारी हुई है इसमें, अ का मेल ई से हो रहा है, तो ये किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। तो शब्द हमारा क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है हमारा अध्ययन, अध्ययन, इस तरह से। ठीक है, तो संधि इसमें हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि अध्ययन शब्द में हमारी क्या है? यण संधि है। ठीक है, इसमें हमारी यण संधि है, तो ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है। अब आगे आता है शब्द आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है आनंदित होना, आनंद। तो इसी को हम शब्द को लिखेंगे। अब हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। अब शब्द हम लिख रहे हैं आह्लाद, ह के नीचे ल बना रहे हैं हम, ये आ रहा है, तो इसमें ह आधा है, ठीक है, ल पूरा है, आप जानते हैं। तो आह्लाद हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आह, यानी ह को ऐसा बना दिया आधा, और आह्लाद,
आह्लाद मतलब आनंदित होना। आगे शब्द है हमारा आतिथेय। आतिथेय जो शब्द है ये हमारा किससे बना है? यह शब्द हमारा बना है अतिथि। अतिथि शब्द में हमने क्या जोड़ा है? प्रत्यय जोड़ा है ए। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि आतिथेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें देखो ये गलत लगा दिया, ए, सिर्फ इतना है ना, ए की मात्रा यहाँ पे चढ़ेगी। तो क्या होता है जब हम इसे ए लगाते हैं तो अतिथि शब्द जो होता है इसमें हमारा अंतिम ई को हटाकर जुड़ जाता है और शब्द हमारा क्या बना देता है? आती, यानी पहला स्वर जो है बड़ा होता है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने शब्द जो दिया हुआ है, यानी हम बात करते हैं जब प्रत्यय लगाते हैं यानी ए लगा रहे हैं, तो देखो जब हम प्रत्यय ए लगाते हैं तो इसमें हमारा शब्द कैसे बनेगा, मैं इसे लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय हमारा लगता है, शब्द है अतिथि। ठीक है, अतिथि में हम जोड़ रहे हैं ए प्रत्यय। तो क्या होता है जब हम इस प्रत्यय को जोड़ते हैं तो अंतिम स्वर है, यानी ये जो ई है इसको हटाकर हम इसे जोड़ेंगे। जब हम इसको हटाकर जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा, यानी थ के ऊपर ए लग जाएगा और ये य आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा टुकड़ा है यानी ती इधर से आ जाएगा और ये अ क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो ये प्रत्यय का नियम है। तो जिन छात्रों ने पढ़ा हुआ है उनको तो समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर वो पढ़ लें क्लास को। ठीक है, प्रत्यय वाली क्लास को, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो ये शब्द बना हमारा आतिथ्य। अब अगर आपको प्रत्यय लगाना आता है तो आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आप इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे बना है। अब इसी से ही आपका बनता है आतिथ्य शब्द बन जाता है, तो यह प्रत्यय लग जाता है अतिथि में। तो आतिथेय का मतलब क्या होता है? आतिथेय का मतलब होता है मेजबान। ठीक है, जैसे अतिथि का मतलब हो गया मेहमान, तो आतिथेय का मतलब हो गया मेजबान। ठीक है, जो अतिथि सत्कार करता है उसके लिए आता है। चलो, अब आगे शब्द है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, चाहत। ठीक है, तो आकांक्षा तो कैसे हम लिखेंगे? आ का, ठीक है, और ये अंग आ जाएगा और छा, तो इसी तरह से हम लिखेंगे याद करते हुए। शब्द हो गया आकांग। ठीक है, आकांक्षा, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा, चलो अगला शब्द है हमारा अट्टालिका। तो हम याद रखेंगे इसको अट्टा और फिर लिका, दो टुकड़ों में याद करेंगे। देखो जो शब्द आपको याद नहीं हो या आपको लगे कि ज़्यादा बड़ा है तो उनके 2 या 3 टुकड़े कर दिया करिए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शब्द है हमारा अट्टालिका, तो अब इसको अट्टा ऐसे करके अट्टा। अट्टालिका होता क्या है? आधा ट और पूरा ट, अट्टा और फिर लिका। ठीक है, ऐसे शब्द तो आप ऐसे लिख लेंगे। अट्टालिका कहते हैं हम जो एक तरह से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जब ऊपर जो बनाते हैं तो गांव देहात में उसको ही हम अट्टालिका कहते हैं। अटारी भी शब्द बोलते हैं। ठीक है, अटारी आता है, इसका तत्सम रूप तद्भव रूप आता है अटारी। ठीक है, उसी को अट्टालिका संस्कृत में कहते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा आधिक्य। आधिक्य शब्द हमारा दिया हुआ है, तो अब देखो ये किससे बना है। आधिक्य शब्द की हम बात करें तो अधिक शब्द में, अधिक शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा हुआ है, इससे बना है। क्या होता है कि इसका अंतिम जो स्वर है, इस स्वर को हटाकर ये य जुड़ जाता है। तो अंतिम स्वर अ है तो ये क आधा रह जाएगा, ये जुड़ गया। यहाँ पर ये जो टुकड़ा है ये आ गया। पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, तो पहला स्वर दीर्घ हो गया तो शब्द बन गया आधिक्य। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपने प्रत्यय लगाना सीखा होगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो ये आपको